हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डेट टाइम रिलेटेड बातचीत पांडास की मदद से करने वाले हैं। हमारे पास जो भी डेटा है, मान लीजिए भैया हमको उसमें डेट टाइम का इन्फ्लुएंस चाहिए, उसमें कुछ तारीखें हमें चाहिए और फिर उन तारीखों में क्या क्या वेरिएशंस निकल सकते हैं, ईयर रिलेटेड, मंथ रिलेटेड, डे रिलेटेड, वो सारी अभी बातें, उनका खुलासा बस कुछ ही मिनटों में, अगले आने वाले मिनटों में मैं आपके समक्ष करने वाला हूं। सबसे पहले बातचीत करते हैं कि चलिए मैं अपने उस डेटा फ्रेम डीएफ, जिसमें इंप्लॉयड नेम, डिपार्टमेंट, ये सब चीजें हैं, उसमें मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूं कि भैया उन्होंने कंपनी को ज्वाइन कब किया, उनकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, वो ऐड करना चाहता हूं मेरे डेटा फ्रेम में। तो उसके लिए सबसे परफेक्ट तरीका क्या है, यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा पीडी का टू डेट टाइम, यानी कि वॉट एवर द डेट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड एज अ ज्वाइनिंग डेट फॉर दीज इंप्लॉइज, जो कि जनरली अगर आप इस फॉर्मेट में कॉमा सेपरेटेड मैनर में मेंशन करेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। और जब आप इस तरीके से इसे मेंशन करते हैं इन अ लिस्ट फॉर्मेट कॉमा सेपरेटेड मैनर में, सारी वैल्यूज एज अ डेट आपकी जो आ जाती हैं, इनको जब आप टू डेट टाइम देते हैं तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसे रख के आपके डेटा फ्रेम में ज्वाइन डेट नाम का नया कॉलम बना के उसके अंदर ये सारी वैल्यूज इंसर्ट कर देता है। और जब आप डीएफ को देखते हो तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, 2021 1-1, 2020 5-3, 2019 8-1, 2022 2-1, कुछ इस तरीके से सारी वैल्यूज जो मैंने यहां मेंशन की थी टू डेट टाइम फॉर्मेट में लेके उसे यहां पे मैंने ज्वाइनिंग डेट नए कॉलम के अंदर एम्बेड कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब ये तो हुआ एक पहला पहलू, ये आपका पहला स्टेप हुआ। अब इसमें से मुझे डिटेल्स फेच करनी है। ईयर कौन सा भैया, ये ईयर ये है या ईयर ये है, अब इतना भी बचपना नहीं भाई, सही बात है कि नहीं, हमको पता है ईयर तो यही है, 2021 2020 2019 2022 बराबर यही है ना। लेकिन अगर मुझे इसे अलग कॉलम में दिखाना है, मतलब मेरे पास ऑलरेडी डेटा लेट से अभी है, डेट टाइम फॉर्मेट में मेरे पास ऑलरेडी तारीखें हैं, उसमें से मुझे सिर्फ ईयर को फेच करके नए कॉलम में इंट्रोड्यूस करना है। वो कैसे किया जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जहां पे आपको ईयर्स को हाईलाइट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारे डेटा फ्रेम में जो ज्वाइनिंग डेट नाम का कॉलम है उसके अंदर जो डेट्स मौजूद है, उसकी जो डेट्स हैं वो मुझे ईयर, मतलब स्पेसिफिकली उस डेट का dt जो मैंने यूज किया dt डॉट ईयर, ये क्या बोलता है कि आपके उस रिस्पेक्टिव डेटा फ्रेम के ज्वाइन डेट कॉलम में जो डेट मौजूद है उसका ईयर कंपोनेंट जो है, ईयर कंपोनेंट जो है वो आपको लाके देगा। और जैसे ही वो लाके देगा मैं उसे भैया इंसर्ट कर दूंगा इनटू न्यू कॉलम ईयर अंडर द सेम डेटा फ्रेम डीएफ। और देखिए डीएफ आपके सामने मौजूद है, ईयर देखिए अलग से आ गया है, 2021 2020 2019 2022 2021 2018 आ गया जी, सिंपल। ईयर फेच किया, नए कॉलम में डाला, और उसके लिए मैंने तरीका dt डॉट ईयर का इस्तेमाल किया। अब मान लीजिए मुझे मंथ फेच करके डालना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं जी, बस ईयर की जगह मंथ लिख दीजिए। पहले क्या लिखा था, dt डॉट ईयर, तो उसने ईयर फेच किया आपके डेट टाइम कॉलम की डेट्स में से, अब वो मंथ फेच करेगा। अब देखिए मंथ कौन कौन सा, ये देखिए आपकी बीच की जो वैल्यूज है ये मंथ है, और उसको मैंने ये मंथ नए कॉलम के अंदर इंसर्ट भी कर दिया। तो देखिए मंथ यहाँ पे तो ये 1 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 6 है, जो मिडिल वैल्यूज है वो मंथ है आपकी। अब इसमें भैया डे की तरफ भी हम जा सकते हैं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, लाइक 1 2 3 4 जो है, ये जो लिखा हुआ अंतिम में वो डे तो है मेरा, डेट का डे है ना वो अगर चाहिए होगा तो कुछ नहीं जी, जैसे dt डॉट ईयर लगाया था, मंथ लगाया था, वैसे डे लगा दो, dt डॉट डे लगा दो, उसको भी नए कॉलम डे के अंदर फेच करके इंसर्ट कर दो। देखिए डे आ गया 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, सिंपल एज दैट, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हमने डेट टाइम फॉर्मेट में अपनी वैल्यू को इंसर्ट करना भी देखा, इंसर्टेड वैल्यूज में से हमारे ईयर मंथ और डे की वैल्यूज को फेच आउट करना भी हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं अब रिस्पेक्टिव अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, जो अभी मेरा करंट टाइम चल रहा है, डेट टाइम चल रहा है, अगर उसे कैप्चर करके मैं अपने डेटा फ्रेम में इंसर्ट करना चाहूं तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टू डेट टाइम नाउ बस डालने की जरूरत है, बस नाउ। जैसे पहले हमने टू डेट टाइम यूज किया था, ये देखो इधर, उसके अंदर हमने अपनी खुद की कस्टमाइज वैल्यूज डाली थी टू डेट टाइम के अंदर। अब वो नहीं करना है, अब आपको सिर्फ नाउ डाल देना। अब नाउ का मतलब क्या होता है कि अभी जो भी चल रहा है, जो भी डेट, जो भी टाइम फॉर्मेट, जो भी चीजें चल रही हैं, वो सब की सब मुझे यहां पे अपने करंट इस कॉलम नाम के अंडर डीएफ में अलोकेटेड चाहिए। ये देखिए मिल जाएगा आपको, ये देखिए ये तारीख, जिस तारीख को ये रिकॉर्ड हो रहा है 20 जनवरी, आने वाला होगा अगले कुछ दिनों में आप तक पहुंच जाएगा ये वीडियो। तो देखिए तारीख आपके सामने है, यू कैन सी इट इटसेल्फ, सही बात है, ये क्लियर है। तो आप अभी का जो समय चल रहा है, जो तारीख चल रही है, वो भी यहां पे करंट के अंदर नाउ डेट टाइम इस मेथड में मेंशन करके इस तरीके से अपना मोटिव ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज बताई जा रही है डेप्रिकेटेड के रिगार्डिंग फॉर द टू डेट टाइम मेथड। एक चीज यहां पे बताई जा रही है, वो क्या बोलता है, इन फ्यूचर वर्जन दिस विल मैच टाइम स्टैम्प नाउ, यानी कि टाइम स्टैम्प नाउ, या फिर भैया आप टाइम स्टैम्प डॉट नाउ मेथड यूज करिए, ये बेहतर रहेगा। फ्यूचर वर्जन्स में इसका ज्यादा मैचिंग रहेगा टू व्हाट यू हैव डन नाउ, बराबर है, और ये ज्यादा परफेक्ट रहेगा, ये रिजल्ट बहुत सही देगा, ये अच्छा देगा। तो ये काइंड ऑफ एक वार्निंग है
जो कि आपको यहां पे थोड़ी सी सीरियसली लेनी है। और अगर आपको यही इंप्लीमेंट करना है तो करके देख लेते हैं, जैसा उन्होंने बताया है टाइम स्टेप डॉट नाउ। तो चलिए मैं ले लेता हूं यहाँ पे pd डॉट टाइम स्टेप डॉट नाउ, और मैं बोला इसमें से जो भी वैल्यूज अभी आएंगी जो कि करंट डेट टाइम की होंगी वो फेच कर लेंगे, और वो हम लोग करंट वन नाम के कॉलम में डाल देंगे। तो देखिए ये करंट वन नाम के कॉलम में आ गई आपकी वैल्यूज, ये देखिए करंट वन नाम के कॉलम में यहाँ पे वैल्यूज आ गई, और ये वैल्यूज एक्चुअल में बहुत ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू पहले जो हमने यहां पे किया था, जो कि डेप्रिकेट होने के कगार पे है, उससे ये बेटर और ज्यादा एक्यूरेट है, जो कि रिजल्ट आपके सामने ही भैया मैंने धर रखा है। होपफुली ये सारा मामला समझ में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं अगले वीडियो में।